ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी जो है स्कंद 2 अध्याय 5 चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं नारद जी को। और जो ज्ञान हमारे को परंपरा से प्राप्त हुआ है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषि विदु, हमको जो ज्ञान ब्रह्मा जी से मिला है वो यही ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने फिर इसे सुखदेव गोस्वामी को दिया, और फिर सुखदेव गोस्वामी से हमें प्राप्त हुआ, है ना। तो वही ज्ञान परंपरा में उसका वर्णन चल रहा है कि क्या ज्ञान दिया, क्या प्रश्न पूछे और क्या उत्तर मिले ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को। तो हमने इसमें काफी चर्चा कर ली है। तो जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा नारद जी ने कि जगत के बारे में, है ना, इसका जगत का क्या है, यद रूपम, इसके 6 प्रश्न पूछे। इस जगत का रूप क्या है ना, ये इसका रूप मतलब इसका लक्षण क्या है, कैसा दिखता है, ये क्या, इसके प्रॉपर्टीज क्या है ना। और यद अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है, किसके आश्रय में है ये, है ना? यद सृष्टम, इसको किसने उत्पन्न किया है। और यद संस्थम, ये कहाँ जाके लीन होता है। और यद परम, ये किसके अधीन रहता है, कौन इसे कंट्रोल करता है, कौन इसका ईश्वर है। और यच्च, ये किन तत्वों से बना है। तो ये 6 प्रश्न पूछे। मुख्यतः ये 6 प्रश्न है, बाकी और अन्य प्रश्न और भी हैं। तो उसी के जवाब में ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। हमने यद रूपम का जो है सुन लिया उत्तर, यद रूपम क्या है। यद अधिष्ठानम का भी उत्तर हमने सुन लिया 14 नंबर श्लोक में, कि ये कैसे अधिष्ठाता है। और इसी यद अधिष्ठानम में 3 श्लोकों का वर्णन हुआ, 14, 15 और 16। कल हमने 15 16 नंबर को श्लोक को लिया था। तो 14, 15 और 16 दोनों सेम श्लोक हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। तो नारायण के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वेद हो, चाहे देवता हो, चाहे लोक हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे योग हो, चाहे तप हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे गति हो। अगर उत्तम गति चाहिए तो भी नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। तो कल बड़ा सुंदर हमने चर्चा किया। नारायण परा योगो मीन सभी प्रकार के यज्ञ जो होते हैं वो नारायण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, और यज्ञों को फल देने वाले भी नारायण ही है। मैंने बताया था आपको, नारायण और वासुदेव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सेम श्लोक पहले स्कंद के दूसरे कैंटो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, जहां पे वासुदेव परा योगो वासुदेव परम ज्ञानम, इस तरह का आता है।
तो वासुदेव और नारायण एक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं नारायण परो योगो, सभी प्रकार के यज्ञ जो होते हैं वह योग जो होते हैं, योग सॉरी, वह नारायण के लिए होते हैं। और नारायण परम तपः, सारी तपस्या भी नारायण के लिए होनी चाहिए। अगर नारायण के लिए तपस्या नहीं है तो वह तपस्या जो है वह उचित फल नहीं दे पाएगी। अगर सारे तप जो है वो उन्हीं के निमित्त होने चाहिए और उन्हीं के कारण होने चाहिए, उन्हीं की प्राप्ति के लिए होने चाहिए। और नारायण परम ज्ञानम, सभी ज्ञान का उद्देश्य, सारे ज्ञान जो अस्तित्व में है वो भगवान के कारण ही है। और भगवान ने जो ज्ञान दिया उससे हमें भगवान की ही जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। सभी वेद जो है, सभी ज्ञान, वह भगवान के अधीन है। कोई भी ज्ञान, इवन जो फिजिक, जो हम बच्चों को स्कूल में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान भी भगवान के कारण ही है ना। इस संसार का ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो सभी के जो है स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और नारायण परागति, गति सबसे लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति। बस हर जीव की यात्रा चल रही है भगवत धाम जाने के लिए, हर जीव इसी में लगा हुआ है। लेकिन कई जीव ऐसे हैं जिनकी कोई निश्चितता नहीं है कि कब पहुंचेंगे। और कुछ लोग अभी से लगे हुए अपने जुगाड़ में, माला वाला करते हैं, है ना, एकादशी का उपवास रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ताकि उनकी टिकट कंफर्म हो जाए और वो फटाफट भगवत धाम जा सके। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग प्रयास इसी में रहते हैं कि भगवान कैसे भी करके प्रसन्न हो जाओ और हमको अपने धाम पे लेके जाओ। क्योंकि यहाँ हम फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। फिर पता नहीं कब दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, कब जो है ऐसा गुरु मिलेगा, कब ऐसा शास्त्र मिलेंगे, कब ऐसा साधन मिलेगा नाम जप का। इतना आसान साधन है, केवल नाम जप करके भगवान भगवत धाम जा सकता है। तो ये दोबारा ऐसा संयोग होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कौन से काल में हमारा जन्म होगा, कौन से स्थान में हमारा जन्म होगा, कौन से लोगों के बीच में हमारा जन्म होगा, वह डिसाइड करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज जो पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं, उनका भविष्य निश्चित तौर से कृष्ण की भक्ति तो नहीं होने वाली, है ना। जो अफगानिस्तान में माताएं हैं, जिनको जो है किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, वो कोई भी माता नाम जप नहीं कर सकती। नाम जप करेगी, माला उठाएगी तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। अगर मुख से राम का नाम, कृष्ण का नाम लेंगे तो उनकी जबान काट दी जाएगी। ये स्थिति है वहां पे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा जन्म हो गया तो ऑब्वियसली हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान ने ऐसे स्थान में हमें जन्म दिया है, ऐसे लोगों के बीच में जन्म दिया है, जहां हम स्वतंत्रता से भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के साथ संग कर सकते हैं, क्लास उठ के सुन सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ये भगवान ने इतनी सुविधाएं हमें दे दी हैं। भगवान, ये कृपा जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, है ना। तो भगवान ने हमारी हम पे कृपा करने के लिए ये सभी वेदों पुराणों का जो है उन्होंने स्थापना करी है, ताकि हम इनको पढ़ें और भगवान के धाम आसानी से जा सकें, है ना। क्या है, श्लोक कहते हैं उसमें कि बद्ध जीव होने के कारण क्या कहते हैं कि जीवे स्वतः नहीं कृष्ण ज्ञान, व्यक्ति को भगवान का, कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता है। माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध, माया के कारण हमें स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जीवेरे कृपा कैला, हम पे कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने वेदों और पुराणों को यहाँ इस संसार में हमारे सामने प्रकट किया, ताकि हम पढ़ें, समझें और हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकें। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, है ना। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं आराधितो यदि हरि, अगर आप हरि का उपासना कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो तपसा ततत किम, तो फिर तपस्या करने का क्या अर्थ है। अन्य तपस्याएं करने का कोई अर्थ नहीं है अगर हम हरि की तपस्या कर रहे हैं।
और कहते हैं ना आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, अगर हरि कृष्ण की पूजा भक्ति नहीं करना है तो अन्य तपस्या करने का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर जितनी तपस्या कर लो सब व्यर्थ है। और कह रहे हैं अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, अगर हमारे हृदय में और हमारे बाहर दृष्टि में भगवान है तो हम तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। क्यों लगे पड़े हुए देवी देवताओं की उपासना करने में, इसको पूजा कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, उसका व्रत रख रहे हैं, इसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। न अंतर बहिर यदि हरि तप सतत किम, अगर हमारे अंदर हृदय में और हमारी दृष्टि के सामने भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो अन्य सभी तपस्याएं व्यर्थ हैं। देवताओं की कर लो, किसी की भी कर लो, कोई मतलब नहीं। तो करना है तो कृष्ण को केंद्र में रख के ही करना है, अन्य सभी प्रकार की तपस्याएं व्यर्थ है। ये समझने में, केवल ये ज्ञान ग्रहण करने में व्यक्ति को पूरा जीवन लग जाता है। और कई लोगों तो अनेक जीवन लग जाते हैं ये समझने में कि भगवान की ही भक्ति करनी है, कृष्ण भगवान है, ये समझने में ही लोगों को जीवन क्या, जीवन ही निकल जाता है, नहीं समझ में आता है लोगों को। तो भगवान की दया से, प्रभुपाद की कृपा से हम जो है इतने कम समय में ये ज्ञान हमारे को मिल चुका है, तो हम भगवान की जो है क्यों ना भक्ति करें, क्यों हम अननेसेसरी अपना समय बर्बाद करें। क्योंकि वेदों को पढ़ने जाएंगे तो हम पूरे जीवन में वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे, इतने वेद हैं। अगर उसका निष्कर्ष निकालने जाएंगे तो किसी भी कीमत पे हम जैसी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति उनका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ये तो ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाल के दे दिया है, भैया ये फाइनल है आप लोगों के लिए, आप लोग इतना नहीं पढ़ सकते, मैंने पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ। तो आज हम श्लोक क्रमांक 17 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 5 स्कंद 2 सर्व कारण कारणम। क्लियर है? दिख रहा है। प्रभु जी। तस्यापि दृष्टिरस् तस्यापि दृष्टुरीशस्य तस्यापि ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि शिष्टोऽहम् सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इत्येवाभिचोदितः। एवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरिशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इच्छैव अभिचोदितः। तस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि शिष्टोऽहम् इच्छयैवाभिचोदितः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य तस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः। हरे कृष्ण। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः यं यं सृजामि
सृष्टोऽहम् सृजं नित्यं सृजामि सृजामि मीक्षयैवाभिचोदिताः इच्छैवाभिचोदितः उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। हमने पढ़ा 6 प्रश्न पूछे है ना नारद जी ने। 6 प्रश्न कौन कौन से थे? यद रूपम, इस जगत का रूप क्या है? यद अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है, किसके संरक्षण में है ये? यद सृष्टम, ये किसने इसको उत्पन्न किया है? यद संस्थम, ये कहाँ जाके लीन हो जाता है? और यद परम, ये किसके अधीन है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? और यच्च, ये किन तत्वों से बना है? तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर में यद रूपम का उत्तर हमें दे दिया, यद अधिष्ठानम का भी उत्तर दे दिया। अब इस श्लोक में यद सृष्टम का उत्तर देने जा रहे हैं कि ये इसकी सृष्टि कौन करता है। यद सृष्टम, कैसे सृष्टि होती है इसकी, तो इसका उत्तर देंगे अभी ब्रह्मा जी। पिछले श्लोकों में वर्णन किया कि सब कुछ नारायण के द्वारा हो रहा है। नारायण परा वेदा, नारायण परा योगा, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम योगा, नारायण परम गति, है ना, नारायण परम मखा, और इवन देवता तक नारायण अंगजा, है ना। तो ये सब कुछ नारायण के द्वारा हो रहा है। तो प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी आप कर क्या रहे हो? फिर तो आपका कोई काम ही नहीं है। जब सब कुछ नारायण है तो आपका क्या यूज है फिर? नारद जी को ये संशय हो सकता है। इसलिए अब इस श्लोक में उसको क्लैरिटी कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हाँ, सब कुछ तो नारायण द्वारा ही होता है, लेकिन मैं भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या काम कर देते हैं? वही वर्णन कर रहे हैं कि मैं भी जो काम करता हूँ वह भी नारायण की कृपा से ही करता हूँ, है ना। तो वही वर्णन करेंगे यहाँ पे कि यह सृष्टि कैसे होती है, उसके बारे में बताएंगे, है ना। तस्यापि दृष्टुरीशस्य, तस्यापि, वही, निश्चित तौर से वही ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, नारायण जो हैं, जो वासुदेव हैं, वही तस्य अपि, वही दृष्टुरीशस्य, उनकी दृष्टि मात्र से सभी जो जो सभी को देख रहे हैं, वह कृष्ण दृष्टु, देखने वाले का। भगवान सबको देख रहे कि नहीं देख रहे? कोई बोल सकता है कि मेरे को नहीं देख रहा भगवान? भगवान की नजर सब पे है ना। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन पुरुषः परम। एक परम पुरुष हमारे देह के अंदर रहता है जिसे परमात्मा कहते हैं, और वो क्या करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता, वो देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं।
मतलब देखने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? भगवान। बिना भगवान के देखे हम भी नहीं देख सकते, है कि नहीं? हमने पढ़ा है, ये जो हमारी आंखें हैं ये केवल एक जो है चश्मे के समान है। आंखें जो है चश्मे देखने वाली, तो अंदर जो है शक्ति है वो अंदर है। जब वह शक्ति नहीं रहती तो व्यक्ति इन आंखों के रहने के बाद भी नहीं देख सकता, है ना? कान है तो जरूरी नहीं है कि कान से हमें सबको सुनाई दे। यह शक्ति बाद में कुछ समय बाद छीन जाएगी, या हो सकता है किसी को मिली ना हो, लेकिन कान मिले हैं, लेकिन कानों से सुन नहीं सकता। तो भगवान देखते हैं हर चीज को, हर चीज की भगवान ही हमें शक्ति देते हैं, उसको देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने की, पीने की, हर शक्ति भगवान देते हैं। तो भगवान दृष्टुर ईशस्य, वह क्या करते? देखते हैं, और वही ईशस्य मीन्स कंट्रोलर भी वही है। तस्यापि दृष्टुरीशस्य मतलब ब्रह्मा जी कह रहे वही भगवान है जो देखते भी हैं और सबको कंट्रोल भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद के लिए भी बोल रहे हैं। जीवों को तो देखते हैं, पशुओं को तो देखते हैं, जानवरों को, पक्षियों को, सबको देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में भी परमात्मा के समान वही भगवान है जो कंट्रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। वो बता रहे ब्रह्मा जी, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवृतनो अर्जुन माम उपेते तु कौन्तुवे पुनर्जन्म ना विद्यते। हे कौन कुंती पुत्र अर्जुन, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके शूद्र, नीचे नीचे से नीचे चींटी तक सभी जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। तो भगवान बताया है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, कि 8वें अध्याय में, कि ब्रह्मा जो है वह भी एक जीव हैं, वह भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा जी जो है उनका उद्धार ही हो जाए, वो वापस नीचे गिर सकते हैं, वह दोबारा नीचे मनुष्य योनि में आ सकते हैं अगर उनके, ऐसे वैसे जनरली होता नहीं, क्योंकि वो हमेशा सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी दृष्टि रक्षस्य, भगवान जो है, भगवान ब्रह्मा जी के भी हृदय में परमात्मा के रूप में है, और वही उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कूटस्थस्य अखिल आत्मनः। कूटस्थस्य, कूटस्थस्य मीन्स, कूटस्थस्य मीन्स भगवान सभी प्राणियों की बुद्धि को भी रेगुलेट कर रहे हैं। हाँ, सभी प्राणियों की बुद्धि में समान रूप से भगवान स्थित है। मतलब बुद्धि यद्यपि भगवान ने सबको दी है, लेकिन किसी की कार्य ज्यादा करती है, किसी की कम करती है। कोई बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, बड़ा जल्दी जल्दी उसे सब चीजें ध्यान आ जाती हैं, कर लेता है, लेकिन कोई बेचारे को बोल बोल के थक जाओ, उसको एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भगवान सबकी बुद्धि को रेगुलेट करते, कंट्रोल करते सबको। भगवान के कारण ही हम बोल सकते हैं, और भगवान के कारण ही हम समझ सकते हैं, है ना? समझने का भी कारण क्या है? भगवान। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मैं ही उन्हें ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, विस्मृति दे देता हूँ और स्मृति दे देता हूँ, भगवान कहते हैं ना 15.15 में। तो कूटस्थस्य, वही सभी प्राणियों को, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, चींटी को भी बुद्धि देने वाले भगवान है। चींटी को ये बताने वाले कि यहाँ शक्कर पड़ी है और जाओ शक्कर को खा लो, यह ज्ञान भी चींटी को कैसे हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है। कूटस्थस्य, एक क्लास हो रही है, सभी को समान रूप से टीचर पढ़ा रही है, सभी बच्चों को, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई फेल हो जा रहा है। क्यों? समान रूप से तो पढ़ा रही, किसी में भेद तो किया नहीं उसने, लेकिन सभी की बुद्धि समान रूप से उसको ग्रहण नहीं कर पा रही। एक तो प्रयास हो जाता है व्यक्ति का, दूसरा भगवान की अनुमति भी सबको बराबर नहीं होती। हम देखते हैं बेचारे कई लोग जो है मेंटल वीक होते हैं, मेंटली, उनको आप कितना भी कोशिश कर लो, बेचारे समझ नहीं सकते कि क्या सही है क्या गलत है। अपने शरीर का पालन नहीं कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि बुद्धि उनकी मंद बुद्धि प्राप्त हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? केवल और केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो सभी की बुद्धि अलग अलग एंगल में काम कर रही है,
सभी की बुद्धि अलग अलग तेजी से काम कर रही है, सभी की कोई प्रखर बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला है। तो ये सब कैसे हो रहा है? कूटस्थ से भगवान जो है सबकी बुद्धि को रेगुलेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अखिल आत्मनः। अखिल आत्मनः मीन्स वही भगवान परमात्मा के रूप में है। इवन चींटी के अंदर, पशुओं के अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर, नारद जी के अंदर, सबके अंदर भगवान ही है परमात्मा के रूप। कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान जिसके हृदय में ना हो। इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, गणेश हो, दुर्गा हो, सबके हृदय में कौन है? कृष्ण है, परमात्मा के रूप में। वही कह रहे हैं अखिल आत्मना। अखिल आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे परे है, सब वही उन्हीं के अंदर है, सब सबके अंदर वही है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं कि सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम। सृज्यम सृज्यामि, इसका अर्थ है जो पहले से सृजित है उसका मैं सृजन करता हूं। सृज्यम सृज्यामि, जो पहले से ही सृजित है, जो जगत पहले से ही भगवान ने बना रखा है, उसकी मैं सृष्टि करता हूं। तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी कब उत्पन्न होते हैं? जब ब्रह्मांड पूरा बन जाता है। भगवान स्वयं जब गर्भोदक्षयी रूप में इस ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं, उनके नाभि कमल से, नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में 14 लोक होते हैं। सबसे ऊपर वाला लोक जो होता है ब्रह्म लोक होता है, जो जहाँ पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है, वहां ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया जाता है। तब ब्रह्मा जी विस्मृति में आ जाते हैं कि मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं। तब वो भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान उनको ज्ञान देते हैं, है ना। 1.1.1 में कहते हैं ना कि जो है भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्यः। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में जो है ज्ञान प्रकट करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, सबसे पहले जो है ज्ञान जो है प्रकट किया गया भगवान के द्वारा हृदय में, किसके? ब्रह्मा जी के। मुह्यंति यत् सूर्यः, और सभी देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं ऐसे ज्ञान के बारे में, है ना। तो भगवान जो है वह ज्ञान देते ब्रह्मा जी को। सृज्यम सृज्यामी, और उसी ज्ञान के द्वारा जो ऑलरेडी सृजित जगत है उसकी दोबारा वही सृष्टि करते। हमने पढ़ा था सर्ग और विसर्ग। सर्ग मीन्स वह जो भगवान पहले से बनाते हैं, और विसर्ग मीन्स जो पहले से बना, भगवान ने बनाया है, उसी के द्वारा जो देवी देवता बनाते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, मतलब जो पहले से पंच तत्व बने हुए हैं, ये प्रकृति बनी हुई है, 14 लोग बने हुए हैं, सब चीज पहले से बनी हुई है, उन्हीं में केवल उनको अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको शरीर देने का काम करते ब्रह्मा जी। आज पहले से, जैसे पिता है, पिता पिता का ऑफिस है ना, पिता का ऑफिस पहले से है, लेकिन पुत्र जाके बैठता है और वहां पे काम करता है। तो क्या बोलते हैं? अरे बॉस तो बेटे को बोल देते हैं ना। सपोज करो कोई जो है बड़ा आदमी है, अडानी है ना, उसका पुत्र भी अडानी कहलाएगा, है कि नहीं? अडानी का पुत्र अडानी, नाम कुछ भी हो उसका। तो बॉस कौन है बोले आपके? अरे वो हमारे बॉस हैं, छोटे अडानी साहब, वही सब करते हैं। तो क्या छोटे अडानी साहब करते हैं? पहले से सारा सारा कुछ जो है बड़े अडानी, पिता अडानी ने किया था। अब पुत्र आके बैठ रहा है और उसको संचालन कर रहा है। लेकिन किया कैसे गया था? वह अपने पिता के द्वारा पहले से ही सारा कुछ रेडी था, पहले ही पूरा ऑफिस बना दिया गया था, उसमें कंप्यूटर्स थे, उसमें लोग काम कर रहे थे, पहले ही सब कुछ था। उसी में केवल आके बैठा और उन्होंने नए नए अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर्स लिए, उसको एग्जीक्यूट किया, काम किया और प्रॉफिट आ रहा है। तो उसी प्रकार जो पहले से ही ये जगत की सृष्टि हो चुकी थी, उसी की सृष्टि और उसको बस कर्म की शरीर देने का काम एक्चुअल में ब्रह्मा जी करते हैं। आपको कौन सा शरीर मिलना है इसका डिसीजन ब्रह्मा जी करेंगे कर्मों के आधार पे। वो भी डिसीजन कैसे करेंगे? जो कर्मों के आधार पे भगवान ने कर्मों का विधान पहले ही बना रखा है, अब उस कर्मों के आधार पे ब्रह्मा जी हम सबको शरीर देंगे। किसी को पक्षी का शरीर दे देंगे, किसी को भालू का शरीर देंगे,
किसी को शेर का शरीर दे देंगे, किसी को मनुष्य का शरीर देंगे, किसी को देवताओं का शरीर देंगे, किसी को साधु पुरुष का शरीर दे देंगे। तो ये सारा काम कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी, हम जानते हैं ब्रह्मा जी रोज सुबह जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनको ज्ञान मिलता है कि मुझे किसके शरीर कौन सा देना है। कौन से श्लोक में पढ़ा था? 2.2.1। 2.2.1 में बताते हैं कि रोज सुबह जैसे ही ब्रह्मा जी उठते हैं, ब्रह्मा जी के जो सुबह होती है उसे कल्प कहते हैं, दिन जो कल्प, और रात को प्रलय कहते हैं। तो जैसी प्रलय हो जाती है, सारे जीव भगवान के गर्भ में वापस प्रवेश कर जाते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो फिर ब्रह्मा जी बाहर निकलते हैं वहां से, और वो सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, और फिर उन्हें ज्ञान मिलता है कि मुझे किसको कौन सा कैसा शरीर देना है, कौन से कर्म के अधीन कौन है। जिस प्रकार हम जो है ऑफिस जाते हैं रोज, है ना, ऑफिस जाएंगे तो हमें याद थोड़ी रहता है किससे कितना पैसा लेना है, क्या करना है। कल निकाल तो भाई कल क्या क्या हुआ था, किसका हमने क्या डीलिंग करी थी, तो आज उस हिसाब से आगे की वर्किंग करते हैं। तो कंप्यूटर खोला जाता है, कंप्यूटर में निकाला जाता है, बताओ भाई कल किसका किसका पेमेंट आया, किसका किसका जो है हमने पेमेंट दिया, या किसने माल भेजा, किसने, हमने जॉब करी तो हमने किसको किसको असाइनमेंट दिए, उससे कल जाके कंप्यूटर खोलेंगे, फिर हम उससे फिर आज लेंगे। भूल जाते हैं कि नहीं? हम ही भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी भूल जाते हैं रोज कि किसकी योनि, किसकी क्या कर्म है, तो मैं उसको वो योनि प्रदान कर दूं, है ना। तो 2.2.1 में कहते हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। उन्होंने वापस अपनी चेतना प्राप्त कर ली ब्रह्मा से, उनकी पूजा कर कर, और उस जो वापस चेतना आ गई उससे उनको समझ में आ गया कि मुझे दोबारा कैसे सृष्टि करनी है। वही सृष्टि जो कल खत्म हो गई थी, अब आज सवेरे दोबारा मेरे को करनी है। तो कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखनी है, इसका ज्ञान कौन देगा? भगवान देंगे। जैसे कंप्यूटर में सारा ज्ञान छुपा रहता है, हमको जाके ऑफिस में कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सारा डाटा आ जाएगा, ओ इस इतना पैसा, इतना लेन देन, इतना ये, इतना वो, सारी चीज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज सुबह जाते हैं। सोचो, मेरा प्रश्न होता था पहले, मैं अपने गुरुदेव हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से प्रश्न पूछा था, प्रभु जी एक बात बताओ, रोज ब्रह्मा जी के हर दिन में कृष्ण एक बार आते हैं, और कृष्ण जब आते हैं तब ब्रह्मा जी जो है रोज मोहित हो जाते हैं कि ये भगवान है कि नहीं। रोज कैसे कोई मोहित हो सकता है? आज अगर मैं किसी से कंफ्यूज हो गया कि ये भगवान है, आज मेरे को पता पड़ गया, तो कल क्या फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये भगवान है कि नहीं? ऐसा रोज होता है ब्रह्मा जी के साथ। तो वही मैंने प्रश्न किया था, तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ रोज ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं भगवान कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते कि ये है कि नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में भी हैं। जिस प्रकार युधिष्ठिर कंफ्यूज हो गया था कि मेरे कारण इतने लोगों की जो है ना वध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने अधर्म कर दिया, उनका शोक दूर ही नहीं हो रहा था, किसी के भी कहने से दूर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठे थे, और वो एक्सेप्ट कराने ही नहीं दे रहे थे युधिष्ठिर को। वेट करा रहे थे कि नहीं, उनके जो भक्त हैं भीष्म, उनके मुख से जब सुनेगा तभी इसका शोक दूर कराऊंगा मैं, नहीं तो दूर नहीं कराऊंगा। जिस प्रकार दुर्योधन के पास स्वयं भगवान गए, उन्होंने दुर्योधन को भी विराट रूप दिया, दिखाया अपना, और दुर्योधन जो है वह कहने लगा, अरे ये तो मायावीर है, ये ग्वाला जो है ये मेरे सामने माया प्रदर्शन कर रहा है। तो भगवान दुर्योधन के हृदय में बैठे थे और उसको अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम ये मेरी बात मानो। 5 गांव मांगे तो दुर्योधन बोल रहा है, मेरे को बात तो आपकी ठीक लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हृदय से आ रहा है कि मैं इनको कुछ भी ना दूं। दुर्योधन ने ऐसा बोला है कि मेरे को अंदर से एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन दूं। बोला अंदर से मेरे आ रहा है। कौन कर रहा है अंदर से? तो वो स्वयं जो बाहर बैठे हैं कृष्ण, वही उनके अंदर में मीटर बंद कर दिए हैं कि तेरे को कुछ नहीं देना। तो बेचारा दुर्योधन कुछ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सारा खेल खेलते रहते हैं। ठीक है।
तो यह कह रहे हैं सृज्यम सृज्यामि, वही जगत जो पहले से सृजित है उसकी मैं सृष्टि करता हूं। कैसे करता हूं? अच्छा, आगे कह रहे हैं सृष्टो अहम, मेरी भी सृष्टि तो भगवान ने करी है। मैं जो सृष्टो अहम, मेरी सृष्टि करके भगवान मुझे दृष्टि से अपनी जो है शक्ति देते हैं, और उस शक्ति से मैं जो जगत सृष्ट है उसकी सृष्टि करता हूं। सृष्टो अहम, मैं भी उन्हीं के द्वारा सृष्ट हूं। और क्या करें भगवान? आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इच्छेव अभिचोदितः, कि दृष्टि मात्र से वो मुझे प्रेरित करते हैं। भगवान की नजर ना, यहाँ पे इच्छ इक्ष इक्ष मीन्स आंखों के सामने, भगवान की आंखों के सामने वो जाते हैं। इक्ष एवाभिचोदितः मीन्स भगवान की नजर से, भगवान की दृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, जिससे वे सारे कार्य कर पाते हैं। भगवान की कटाक्ष जो है, भगवान का जो नजर है, कई बार हम देखते हैं माताओं की आंखों के इशारे से भी प्रभु काम करना चालू कर देते हैं। ऐसा आंख खोल के देखेगी, तिरछी देखेगी, तो प्रभु समझ जाएगा, ओ ये तो गुस्सा होगी, चलो जल्दी जल्दी काम कर लो। बॉस की नजरों से भी जो है व्यक्ति, जो उसका स्टाफ है, वो बड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, बॉस का इशारा ठीक नहीं है, अभी चलो छोड़ो छोड़ो, बॉस से ये बात नहीं। हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो महाराज जी का मूड देखते हैं, कैसे हैं महाराज जी, उनकी नजरें देखते हैं। महाराज जी गुस्से में तो नहीं है, गुस्से में है तो नहीं बोलेंगे, अगर आज ठीक है तो मूड अच्छा है तो हम बोल देंगे। तो इसी प्रकार भगवान की आंखों से, भगवान की नजर से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिल जाती है सारा कार्य करने के लिए। तो भगवान की आंखों के सामने हमें जाते रहना चाहिए। जब जब हम भगवान के सामने जाएंगे, जैसे ही भगवान का दृष्टिपात होगा हमारे ऊपर, तो हमें भी नई नई प्रेरणा मिलती रहती है। भगवान अपनी नजर से हमारे हृदय में उनके प्रति सेवा की भावना को उत्पन्न कर देते हैं। दो काम करते हैं भगवान, एक तो नजर से हमारे अंदर सेवा को उत्पन्न करते हैं, और वह मुस्कान दिखाते, भगवान हमेशा देखना कृष्ण मुस्कान रहती है उनके चेहरे पे, तो वह जो मुस्कान है वह सेवा को बनाए रखती है, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। देखा, मैंने कार्य की भगवान के लिए तो प्रसन्न हो गया वो। ऐसा होता है, ये सच घटना है, ये सच्ची बात है। जब जब भगवान के सामने जाएंगे, भगवान की नजर से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उनकी सेवा करें, और जब हम सेवा कर लेते हैं तो भगवान की मुस्कान से हमें संतुष्टि मिलती है कि देखा, प्रसन्न किया भगवान। भगवान ये करते भी हैं। जब जाएंगे भगवान कुछ ना कुछ जरूर इशारा कर देते हैं कि जो है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, या तुम्हारे हृदय में कुछ भी मैसेज भेज देंगे, या किसी के द्वारा भी प्रसाद भेज देंगे, या कुछ ऐसा कार्य कर देंगे कि भगवान को अच्छा लगा मैं आया हूँ, या भगवान मुझे स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ घटना होता ही रहता है। तो क्या भगवान ब्रह्मा जी खुद अपनी इच्छा से सृष्टि करते हैं? नहीं नहीं, भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते। ब्रह्मा जी की इच्छा नहीं है, ब्रह्मा जी खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके हृदय में भगवान ज्ञान प्रकट नहीं कर देते। तो हमने देखा था कि पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी वाणी में इतनी शक्ति दो कि मैं यथारूप में आपके ज्ञान का वर्णन कर सकूं। आप ही मुझ पे कृपा करेंगे, तभी मैं ये आपके बारे में जो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित मेरे से, उसका उत्तर देने में मैं सक्षम रहूंगा। जिस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे भी ज्ञान पूरा भगवान की जो है नजरों से मिलता है, भगवान के दृष्टिपात से मिलता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने भी प्रार्थना करी थी कि मुझ पे कृपा करिए ताकि मैं आपके बारे में बोल सकूं। है कि नहीं? तो इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन है ना। इसमें कह रहे हैं, यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था। तो ये जो संसार है ये पहले से ही यहाँ पे स्थित है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने रायपुर शहर बनाया,
पहले से ही था ना, रायपुर भूमि तो पहले से थी। हमने क्या किया, केवल थोड़ा सा खंड लेके अपना मकान बना लिया, लेकिन सब कुछ पहले से था, हमने कुछ बनाया नहीं। तो ये कह रहे हैं विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्ति मात्रा के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को श्री भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका का अन्वेषण करने का श्रेय प्राप्त हुआ। मीन्स कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, है ना, उसका नाम आता है कि अमेरिका को खोजने वाला कौन है, कोलंबस। तो कह रहे हैं कि अमेरिका तो पहले से ही था, उसने क्या खोजा। तो उसको इस बात का क्रेडिट मिल गया कि तुमने अमेरिका को खोजा है, यद्यपि अमेरिका तो पहले से था। तो ये ऐसा कैसे हुआ, तो कह रहे हैं कोलंबस को उसके विगत जन्म के कर्मों के कारण इतना बड़ा श्रेय मिल गया कि उसने अमेरिका को खोजा। तो उसने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए रहे होंगे, इसलिए उसे यह इतना बड़ा उपाधि प्राप्त हो गई कि उसने अमेरिका को खोज डाला। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। भगवान बुद्धि को, नजरों को, हमारी सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर कोई साइंटिस्ट कोई खोज लिया, नई कोई, समझ लो किसी ने गैस खोज लिया, तत्व खोज लिया, बल्ब बना लिया, है ना, तो ये सब कैसे हो रहा है, भगवान उनकी बुद्धि में उतना उनको प्रकाशित करते हैं ताकि वह वो व्यक्ति कार्य कर सके। और जब कार्य करता है तब उस व्यक्ति को श्रेय मिल जाता है कि उसने ये सब किया, यद्यपि ये भगवान की कृपा से हुआ और किसी से नहीं हुआ। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा श्री भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रदान की जाती। तो जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान अपने भक्तों का उतना यश करते हैं। भगवान की सेवा करने से हमें भगवान वह बल दे देते हैं जिससे हम वह शक्ति से देख सकते हैं। और जब हम देखते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं तो लोगों को लगता है देखो कितना इंटेलिजेंट है, इसने खोज दिया, वाह वाह वाह। ये भगवान की कृपा के कारण हो रहा है, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है। हमने क्या किया, केवल भगवान की सेवा करी, भगवान की शरणागति करी, तो भगवान ने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया और भगवान ने हमें वो बल दिया जिससे हम नए नए कार्य कर सके। हमारा नाम हो रहा है चारों दुनिया में, चारों जगह में, है ना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। मैं कहाँ कुछ करता हूँ, ये तो सब काम ऑटोमेटिक मोड में भगवान कर देते हैं, हम थोड़ी कुछ करते। लेकिन नाम किसका हो जाता है, हमारा नाम हो जाता है। अरे आपने किया प्रभु, आपने किया, वाह वाह प्रभु, आपने क्या कर दिया। तो ये भगवान करते हैं और नाम हमारे को दे देते हैं। जिस प्रकार अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जाओ, मैंने पहले से ही ये निश्चित कर रखा है कि इन सब की मृत्यु होने वाली है ना। आगे कहते हैं, इस तरह अतः मनुष्य को स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह श्री भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। जो जितना आत्मसमर्पण करता है भगवान के चरणों में, भगवान उसे उतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं और उसे उतना यश दे देते हैं कि जा, तूने मेरी सेवा करी ना, अब जा, तेरा कल्याण, है ना। कुब्जा थी, कुब्जा, जब भगवान आए तो कुब्जा ने उनकी सेवा करी, तो कुब्जा को से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एकदम सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा करी तो भगवान रिटर्न में उन्हें सुंदरता, यश प्रदान कर देते, अब जा, तेरा दुनिया में नाम होता रहेगा। तो बड़ा सुंदर है कि जितने अनुपात में हम भगवान की सेवा करेंगे, उस अनुपात में, उतने ही रेशियो में भगवान हम पे कृपा करेंगे और हमारा यश होता जाएगा। तो जैसे इस संसार में भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि पृथ्वी ते नगर नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही घोषणा कर दी है कि पूरी पृथ्वी में हर नगर, हर ग्राम में मेरा नाम होगा। तो ये पहले से घोषणा हो चुकी है।
तो अगर भगवान की सेवा करें हम और हम इस कार्य में थोड़ा सा भी योगदान दे दें तो भगवान हमें नाम दे देंगे। अरे किया किसने? तुमने किया। जैसे पहले से ही डिसाइडेड था पांडवों का जीतना, कौरवों की वध पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन भगवान ने क्या बोला? निमित्त मात्रेण भव सब साची। हे अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ और तुम इनका वध करो और तुम्हें सारा जो है कीर्ति लाभ मिल जाएगा। तुम नहीं मारोगे तो भी मैं मार दूंगा इनको। उसी प्रकार अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो भी प्रचार होगा, लेकिन अगर हम प्रचार का प्रयास भी करेंगे तो भगवान हमें उसका यश प्रदान कर देंगे कि तुमने किया। होना तो है ही है, वो जो पहले से डिसाइडेड है वो होके रहेगा, लेकिन पहले से अगर हम थोड़ा सा भी उसमें प्रयास कर देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें उसका श्रेय प्रदान कर देंगे। तो बहुत सुंदर है, हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, है ना। और क्या करें? इसमें श्लोक का वर्णन जा रहा है 11.33, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं भगवत गीता में, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येव एते निहिता पूर्वमेव निमित्र मात्रम भव सव्यसाचिन्। अब अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन 11.33, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त मात्र हो सकते। अर्जुन को कहते तुम निमित्त हो खाली, मैंने पहले ही से इनको मार दिया है। अर्जुन तुम उठो, केवल तुम मेरे वचनों को फॉलो करो, तुम युद्ध करो और तुम्हें इस पूरा संपन्न राज्य तुमको मिल जाएगा और तुम इसको भोग करोगे, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इनका वध मैं करूंगा। अगर तुम वध करोगे तो तुम्हारे को मैं श्रेय प्रदान कर दूंगा और तुमको पूरा राज्य दे दूंगा। तो इस प्रकार भगवान के कार्य करना, तभी तो कहते हैं ना आखिरी में, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मय अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तवः। अर्जुन कहते हैं अब मैं केवल और केवल आपके वचनों को फॉलो करूंगा, हे कृष्ण, और कुछ नहीं करूंगा। अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, आप बोलोगे तो करूंगा, क्योंकि मैं आप बोलोगे तो वह कार्य करने से मुझे कृपा मिलेगी आपकी, और सिद्धि मिलेगी, यश मिलेगा और सुख सब चीज आ जाएगी। अगर हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर हमारा क्या होगा? पतन हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं? तस्मात् नहीं, उसमें एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं कि अगर तुम अपनी बुद्धि से काम करोगे तो तुम्हारा जो है उद्धार नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा पतन हो जाएगा, है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं भूल गया। हाँ, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। नहीं, ये नहीं, हत्वामपि माम लोग नहीं। चलो खैर ठीक है। न श्रेयसी विनश्यसी, उसमें कहते हैं, हाँ, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति अतः चेत त्वम अहंकारात न शोष्यसि विनश्यति। कि अगर तुम अपनी बुद्धि से काम करोगे, तुम ये सोच के काम करोगे कि करने वाला मैं हूं, तो क्या होगा? न शोष्यसि, तुम्हारा कुछ श्रेष्ठ नहीं होगा, उल्टा विनश्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अपनी बुद्धि से मत काम करो, जो मैंने बोला है उसको करो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति की संरक्षण में रखा जाता है, और जो शरणागत होते हैं भगवान उन पे कृपा स्वयं कर देते हैं। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण श्री भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते। तो भगवान ने भगवत गीता में हमें भी बहुत सारे संकेत दिए हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और हमको उनका ही जो है आदेश को मानना चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं वही कार्य करने चाहिए, अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा इशारा देते रहते हैं, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं है कि नहीं। अतएव श्री भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें श्री भगवान का निर्देशन रहता है।
हमेशा भक्तों के कार्य अद्भुत लगते हैं। कैसे कर दिया इन्होंने, कैसे क्लास ले लिया, कैसे इतना बोल दिया। मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा कर हम वंदे गुरु दीन तारणम परमानंद माधव। जो गूंगा व्यक्ति है वो भी बोलना चालू कर देता है, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ को चढ़ जाता है। कैसे करता है ये? जिस पे गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये बदलाव आ जाएगा जितना हम भगवान के प्रति शरणागति करेंगे, और हमारे अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी कार्य करने की। धीरे 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 भगवान हम पे कृपा करेंगे और हमें भगवान अनेक अनेक यश दे देंगे। भगवान हमें अनेक अनेक जो है समृद्धियां दे देंगे, उसी अनुपात में जिस अनुपात में हम भगवान की शरणागति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। क्लास काफी अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा प्रभु जी। बहुत ही सीखने और जानने योग्य क्लास था आज का। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि पूरा सृष्टि भगवान पहले से ही करते हैं, हर कुछ निर्धारित रहता है, सब अपने टाइम पे होता है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अगर हम इस भौतिक संसार की बात करें और हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा रहती है, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब स्टार्टिंग में जब माता के गर्भ में जब वो बीज स्थापित किया जाता है, तो आत्मा उसी समय प्रवेश करती है कि 3 महीने बाद प्रवेश करती है? क्योंकि मैंने देखा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, उसमें जब वो जो सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा करके अलग अलग उसके आर्गन पार्ट सब बनते हैं, और एक समय में, मतलब कहना चाहिए 5वें मिनट में पूरा वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और सब छोटे छोटे पार्ट शरीर के हिस्से बन जाते हैं, और पूरा 9 मंथ तक एक शरीर का संरचना हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है प्रभु? मतलब आत्मा पहले से उसमें विद्यमान रहती है कि उसका समय रहता है? ये मैं जानना चाह रहा देखिए, आत्मा तो शुरू से रहती है, बिना आत्मा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका हूँ जी। पूरा वर्णन आता है भगवत गीता में कि जो आत्मा है वह पुरुष के वीर्य में जाती है। पहले अन्न से जो है पुरुष के शरीर में जाती है, और फिर शरीर से उसके वीर्य में जाती है, और जब वीर्य से वह माता के गर्भ में प्रवेश करती है, और जब माता के गर्भ में वह वीर्य के माध्यम से आत्मा प्रवेश करती है, तब जाके वहां पे फिर वो शिशु उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट डे से, पहले दिन से आत्मा है, तभी ये कार्य हो पा रहा है। नहीं तो वो मटर के दाने, ये पूरा वर्णन इसका डिटेलिंग में वो तीसरे स्कंद में आता है, जब कपिल भगवान अपनी माता को इसका पूरा ज्ञान देते हैं। उसमें पूरी डिटेलिंग है, पहले महीने, पहले दिन में क्या हुआ, दूसरे दिन में क्या होता है बच्चे का, पहले हफ्ते में कैसा होता है, एक मटर के दाने के जैसा होता है। मटर के दाने के जैसा बच्चा शिशु होता है। आत्मा पहले दिन से रहती है, तभी ये कार्य हो पाता है। क्योंकि जहां आत्मा होगी वहीं पे ही ग्रोथ होती है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ग्रोथ बंद हो जाती है। बिना आत्मा के चेतना नहीं है, बिना आत्मा के जो है ग्रोथ नहीं है। तो फर्स्ट डे से ग्रोथ आत्मा रहती है प्रभु। पर प्रभु जी, जैसे कि जो शरीर के जो पार्ट का, मतलब आँख यही होना चाहिए या फिर नाक यही होना चाहिए या फिर हार्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये इसका निर्धारण भी मतलब आत्मा करता है कि भगवान ही करता है, मतलब परमात्मा स्वरूप में, या सब फिर कुछ क्या मतलब? प्रकृति के द्वारा किया जाता है। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और ये सारा काम प्रकृति का होता है। भगवान की दो प्रकृति बताई गई है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति होती है जो भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भगवान की अपरा प्रकृति होती है, जिसमें तत्व होते हैं सारे के सारे। 5 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सभी मिलके भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते, अपरा प्रकृति है ना। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नान कौंतुये जगत विपरी परंतु वर्तते। परिवर्तित हे है। अर्जुन, यह पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। मैं जैसा जैसा आदेश, मैंने जैसे जैसे नियम जो दे दिए हैं, उसी नियमों को फॉलो करती है प्रकृति। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में हर व्यक्ति को एक प्रॉपर शरीर प्रदान करती है, जो शरीर उसके विगत कर्मों के अनुसार उपयुक्त होता है। किसी को हाथ नहीं देती है, किसी को आंख नहीं देती, किसी को पैर नहीं देती प्रकृति। क्यों? क्योंकि उनके विगत
जन्मों में जो कर्म थे उनके अनुसार ही उनको प्रकृति को उनको शरीर देना है। तो ये प्रकृति देखती है, ब्रह्मा जी से आदेश लेती होगी और ब्रह्मा जी सबको बताते होंगे, इसको नोट करो, एक काम करो, ऑफिस से पूरी लिस्ट बन जाएगी, आपको मिल जाएगी कि ये काम, इतना सैंपल इस डॉक्टर को देना है, इस इतना सैंपल उस डॉक्टर को देना है। सबको बराबर नहीं देना है, एक को ज्यादा देना है क्योंकि वो हमारा अच्छा काम करता है, और एक को बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम नहीं करता। उसी प्रकार ब्रह्मा जी से लिस्ट निकल जाती होगी और माया के हाथ में आती होगी, ये जीव को आंख नहीं देनी है, ये जीव को हाथ नहीं देना है, ये जीव को तो अडानी के घर में पैदा करना है क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये जीव को देवता बनाना है। तो ये प्रकृति का काम होता है, कौन से जीव को कौन से घर में किसके गर्भ में डालना है, ये प्रकृति का काम होता है, और उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर दिया जाता है। इस प्रकार सारा साइंटिफिक काम होता है। हरी लैपटॉप बोल, पाम हरी बोल। फास्ट। है ना? जी जी। ठीक है। यस, ठीक है, ऊर्जेश्वरी ठीक माता है। जी। हरे पूरा कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अ, महाभारत का युद्ध चल रहा है और हम्म जीवन की सफलता अपन समझते हैं, शास्त्रों से पता लग रहा है गुरु की कृपा और भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। अर्जुन भगवान के साथ खड़े हैं और विपक्ष में उनके गुरु खड़े हैं। तो क्या गुरु का भी आशीर्वाद अर्जुन के साथ था? विपक्ष में हम्म खड़े हैं जबकि दुर्योधन की तरफ से हैं। बिल्कुल सही है। उनके गुरु का भी आशीर्वाद था और उनके पितामह का भी आशीर्वाद उनके साथ था, क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले ही जो है युधिष्ठिर गए थे अपने पितामह से, और उन्होंने युद्ध शुरुआत होने के पहले उनसे आशीर्वाद लिया और परमिशन लिया। तो वर्णन आता है महाभारत में कि जो है भीष्म देव कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर मेरे से नहीं मिलता, युद्ध के पहले मेरे से परमिशन नहीं लेता, तो मैं निश्चित तौर से पांडवों को जीतने नहीं देता। लेकिन चूंकि उसने आया और विनम्र होकर मुझसे प्रार्थना करी और मेरा आशीर्वाद लिया, तो अब मैं उनको अवश्य जितवाऊंगा। तो ये कहते हैं, मतलब मैं उनको हारने नहीं दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान की कृपा से उनके पास उनके पितामह का और उनके गुरु का आशीर्वाद था, है ना। भगवान ने ये सब कराया, भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान ने सब व्यवस्थाएं करी ताकि अर्जुन भी जा सके पितामह के पास। जब अर्जुन बाण 5 बाण उठा लिए थे भीष्म ने, जब 6-7 दिन हो गए थे, तब दुर्योधन बोले, अरे आप कुछ करते नहीं हो, इतने महान योद्धा हो, मार पा नहीं रहे हो एक पांडव को, और आप क्या खाली टाइम पास करते हो। तो उन्होंने प्रण ले लिया, बोले ले मैं आज प्रण लेता हूं कि कल 5 पांडवों का वध कर दूंगा। 5 बाण उठाए और प्रण लिया और दिया दुर्योधन को, रख ले कल मेरे को देना, इन्हीं 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। तो वो 5 बाण जो है दुर्योधन ने अपने तकिए के नीचे रखे। तब कृष्ण जो है जाग गए, अरे ये क्या हो गया। अर्जुन को बोले, हे अर्जुन उठ उठ उठ, लफड़ा हो गया ये तो बहुत बड़ा। तो अर्जुन बोले, क्या हो गया। बोले, तू सो रहा है, तेरे लिए उन्होंने कसम खा ली है मारूंगा। बोले, आप बैठे हो तो मैं किस बात की चिंता करूं, आप बैठे हो ना, आप दिमाग लगाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ। तब बोले, चल 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 चल, फिर उठा के ले गए और जो है तुरंत द्रौपदी को ले गए और चुपके से आशीर्वाद दिलाया भीष्म देव से। और उधर दुर्योधन से बोले, जाके 5 बाण मांग किया और बोलना, एक मेरा तेरे ऊपर एहसान पुराना पेंडिंग था, उसके बदले वो 5 बाण वापस कर। तो फिर वो 5 बाण वापस लेके आ गया। तो भगवान ने हर जगह पांडवों का प्रोटेक्शन किया, उनकी रक्षा करी, क्योंकि भगवान के शरणागत थे। भगवान ने उनके गुरु की भी आशीर्वाद दिलाया, उनके पितामह का भी आशीर्वाद दिलाया, ताकि वो विजयी बन सके। तो निश्चित तौर से माता जी, गुरु ही हैं जो भगवान से मिलाते हैं, है ना, और भगवान ही हैं जो गुरु को भेजते हैं। तो दोनों में एक संबंध चल रहा है। भगवान ने गुरु को भेजा और गुरु ने हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। तो एक्चुअल में भगवान डायरेक्ट हमारे हृदय में अपने लिए प्रेम नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि भगवान ने नियम बनाया हुआ है कि हमें कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ना है। लेकिन एक 5% की जो हमारी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में गुरु प्रवेश करता है, वैष्णव प्रवेश करता है, और वह स्वतंत्रता में जब प्रवेश करता है तब हमें बोलता है, अरे माला करा, अरे करना, तुम क्लास आना, क्लास तो आ, सुन तो सही, तब तो तेरे को समझ में आएगा।
तब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है और माला करता है, क्लास अटेंड करता है, किसी वैष्णव के संग में आता है, मंदिर जाता है। भगवान नहीं बोलते कि तू मंदिर जा, तू क्लास जा, तू माला कर। ये वैष्णव करते हैं, वैष्णव भगवान का काम करते हैं, गुरु भगवान का काम करते हैं। इसलिए भगवान को अति प्रिय होते हैं वैष्णव, क्योंकि उनका काम करते हैं, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कराने का काम करते हैं सभी वैष्णव। तो हमें स्वेच्छा से भगवान की खुशी से सेवा करनी चाहिए। जो सेवा मिल जाए, जो जो भी सेवा मिले, ऐसा नहीं कोई कम सेवा मिल गई तो अरे ये सेवा मेरे लायक नहीं है ना, मैं तो थोड़ा ऊपर का आदमी हूँ, मेरे को ये छोटी सी सेवा क्यों दे दी। ठीक है, हमें अगर सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करने से भगवान हम पे कृपा देते हैं। जितनी जितनी सेवा करेंगे उतने उतने अनुपात में हम पे कृपा होगी, और हम उतने उतने सुखी और उतने उतने यशस्वी और उतना उतना हमारी कीर्ति बढ़ती चली जाएगी, जितना हम भगवान की सेवा करते जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। मतलब ये हम जो 70-71 भी जो इकट्ठे हो रहे हैं आज, वो भगवान की कृपा, मतलब हम सब जानने के इच्छुक तो हैं भगवान, कृपा करके भगवान ने और हमारे गुरु, दीक्षा गुरु ने शायद जीवन में आपको भेज दिया। इसको ये भी इस तरह से भी ले सकते हाँ, और आपके प्रयास भी है ना। हैं। हाँ, हमारी आप भी लोगों इच्छा को, है जी। हमारे आप लोगों की इच्छा है, और आपने ये कार्य किया, या माता जी ने, कि जिन्होंने भी किया ये कार्य लोगों को जोड़ने का, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने सपोज करो 5 लोगों को जोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो जो जो बेचारे मेरे से विमुख हो गए थे उनको वापस जोड़ दिया उर्जेश्वरी माता ने, तो मैं और कृपा दूंगा उर्जेश्वरी माता को, और आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, और भगवान का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे मुख से निकलेंगे और आपके कानों में जाएंगे, जो आपको रियलाइज करेंगे, अरे कितना मैं ये सब चीजें मिस कर रही थी, मेरे को पता ही नहीं था भगवान के प्रति। और भगवान अपनी शरणागति बढ़ा देंगे, और भगवान की कृपा मिलती जाएगी, रियलाइज होता चला जाएगा, यह विज्ञान आता जाएगा कि भगवान कृष्ण है, और हमें ये जीवन को जो है पूर्ण करना है, सफल बनाना है, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मैं अभी तक तो अपना समय बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब मैं ये समय बर्बाद नहीं करूंगी, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगी। तो ये ज्ञान कैसे आ गया? जैसे ही हम भगवान की सेवा करना स्टार्ट किए, भगवान वैसे ही ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करना चालू कर दिया। तो जितना जितना अनुपात मीन्स उसी रेशियो में जितना जितना हम सेवा करेंगे भगवान की, उतना उतना भगवान हमारे ज्ञान को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, एक दिन ऐसा हाँ, आएगा जब पूरी तरह से शरणागति हो जाएगी, तब पूरी तरह से भगवान प्रकाशित हो इस मामले में आनंदायिनी माता जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, जो हम लोगों के जाएंगे। जीवन में। यस, हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं, आनंददायिनी माता जी हैं, और आप हैं, और नहीं भी प्रभु जी, बहुत लोग हैं। आनंदायिनी माता जी। जो प्रचार का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं, मैं तो खुद अब समझ में नहीं पाता हूँ। पहले कम लोग थे तो सबको मैं देख लेता था, पूछ भी लेता था, लेकिन अब इतने लोग हो गए कि मेरे लिए अब हर एक के लिए स्पेशल अलग से देखना पूछना मुश्किल हो गया है। तो आप लोग सबकी केयर करिए, सबसे बातचीत करते रहिए, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई संशय है, कोई तकलीफ है, तो उनकी तकलीफ का निराकरण आप ही लोगों को करना है। आप हैं, आनंदायिनी माता जी हैं, प्रभु और जी, भी हम दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपसे वो बुलवाएं कि हम लोगों को रोज रोमांचित हो। मतलब हे प्रभु, आप पे कृपा करना, आपके परिवार पे कृपा करना, ताकि हम लोगों को भगवान के बारे में पता लगे। यस 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 माता जी, बहुत बहुत यही तो है। है नहीं लगता आनंदायिनी माता जी? हरे कृष्णा, सुन पा रही? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, कहाँ? मैं प्रभु जी वीडियो ऑफ करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ हाँ, नहीं किया है प्रभु जी, सब ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ भी होती है वो अभी तो जो आप सब तो पढ़ा रहे हैं आप, और हम सब ये चीज समझ ही रहे हैं। तो मैं अधिक बोलना नहीं चाहती हूँ इस विषय में, कि सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी। निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, हम सब निमित्त हैं, और भगवान की शक्ति से ये कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन कार्य करने की इच्छा हमारी है, इसलिए भगवान हमें ये प्रेरणा भी देते हैं और करवा भी देते हैं, क्योंकि प्रभु हमने जी इतने इच्छा सालों करी। से तो जुड़े थे, लेकिन पता नहीं हम्म, वैसा तो कभी आता नहीं था। आता था लेकिन इतना अधिक नहीं आता था। तो शायद भगवान ही करवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि
इन लोगों को सबको लाएं और इतनी अच्छी कथा सुनवाएं। कार्यक्रम में हम कुछ नहीं है प्रभु जी, सब भक्तों की ठीक है। कृपा है, भक्तों की कृपा। मैं देखती हूँ जब हम भक्तों का संग करते हैं तभी ये माला भी बहुत अच्छी होती है। जिस दिन भक्तों का संग नहीं करते तो माला भी नहीं होती अच्छी तरह। हाँ, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही सभी जोड़ना चाहिए, सभी को कैसे भी करके दो चार लोगों को तो जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि जितने हम भगवान से विमुख लोगों को जोड़ेंगे भगवान उतने प्रसन्न होते हैं कि मेरे बच्चे वापस आ गए मेरे पास। पिता प्रसन्न होता है ना, उसका बच्चा वापस उसके पास आ जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर हमें भी कृपा करते हैं। इसलिए हमें ये प्रचार करना चाहिए, कृष्ण का प्रचार सारी दुनिया में करना चाहिए, जहां जहां हो सके कम से कम उनको तो जोड़ना ही चाहिए। प्रभु जी ठीक है। इस ग्रुप में हाँ, जितने लोग हैं सभी कोई प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ सभी कोई ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, नंबर जोड़ रहे हैं। मैं देखती हूँ इस चीज को ख्याल कर, सभी कोई जैसे एक सभी को जुड़ा है। अभी मैं श्वेता माता जी को देखिए जोड़े थे हमारे श्री राम प्रभु जी, तो मुझे हाँ नंबर हाँ दिए थे। तो फिर देखिए वो एक जने को जोड़ी है। तो ऐसे ही हर हम्म, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी हम्म, किसी का नाम उसमें स्पेशल है कि वही जोड़ रहा है, ये कहना गलत है। हम्म, सब कोई हम्म, कर रहे हैं ऐसा इस क्षेत्र में, सब मैं देख रही यस, हूँ। हाँ सब कोई सभी कर कर रहे हैं रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैं हाँ एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन कार्य सभी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका कृपा तो है जो हो पा रहा है ये काम। तो आप सब करिए, कर ही रहे हैं, और क्या। इतना यही बहुत है, लोगों को जोड़ना ही बहुत है, ये हरे भी कृष्णा प्रभु प्रचार जो है। भारती माता भी शायद जुड़ी हैं, वो श्वेता माता जी ही उनको बोली थी तो वो जुड़ी है, तो माला भी करने लग गई और उनको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। उस दिन शायद हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु मेरे जी नाम तो दंडक प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि हरे धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।